जय श्री कृष्ण दोस्तों। सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। राधे रानी सभी पर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखें। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। सच ही कहा है कि आप पूरी श्रद्धा और विश्वास से उनको अपना बना के तो देखो, वो खुद तुम्हारे ही हो जाएंगे। आज हम भक्ति और विश्वास की एक ऐसी ही प्यारी सी कथा का श्रवण करें। जय श्री कृष्ण। एक गांव में एक बहुत ही सरल स्वभाव की बुजुर्ग महिला रहती थी। उनके भोले स्वभाव के कारण पूरा गांव उनको भोली माई के नाम से पुकारता था। भोली माई रोज नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान आदि के पश्चात हमेशा प्रभु के दर्शन के लिए मंदिर जाया करती थी और घंटों समय मंदिर में ही बिताया करती थी। परिवार वाले अक्सर उससे पूछा करते थे कि माई, तुम इतनी इतनी देर तक अकेले मंदिर में क्या करती हो? रोज रोज मंदिर जाने से तुम्हें मिलता क्या है? और माई हमेशा मुस्कुराकर उनसे कहती थी कि वहाँ मेरे ठाकुर जी मिलते हैं, मुझे देखते हैं, मेरे पास आकर बैठते हैं, मुझसे बातें करते हैं। लोग उनके इस भोलेपन पर हंसते और उनका उपहास करते, पर लोगों की इस हंसी पर भोली माई कभी बुरा नहीं मानती थी, बल्कि लोगों के हंसने पर खुद भी मुस्कुरा देती थी और हमेशा खुश रहती थी। एक दिन मंदिर के पुजारी जी को किसी जरूरी काम से 2 दिन के लिए बाहर जाना था, परंतु मंदिर में कोई सेवादार न होने के कारण पुजारी जी चिंतित थे कि 2 दिन तक ठाकुर जी की सेवा कैसे होगी, कौन मंदिर की देखभाल करेगा, किसके भरोसे मंदिर छोड़ के जाऊं। तभी रोज की तरह भोली माई मंदिर के दर्शन करने आ जाती है। उन्हें देखते ही पुजारी जी को विचार आता है कि भोली माई तो रोज मंदिर आती ही है, ठाकुर जी के प्रति उनका भाव भी है, उनको मैं मंदिर की देखभाल दे सकता हूँ। 2 दिन की ही तो बात है, फिर तो मैं वापस आ ही जाऊंगा। 2 दिन तक भोली माई ठाकुर जी की सेवा अच्छे से कर ही लेंगी। और पुजारी जी भोली माई से कहते हैं, माई, मुझे 2 दिन के लिए किसी आवश्यक कार्य से बाहर जाना पड़ रहा है। 2 दिन तक ठाकुर जी की सेवा करने वाला कोई नहीं होगा। आप तो रोज मंदिर आती ही हो, तो क्या आप 2 दिन तक ठाकुर जी की सेवा पूजा कर देंगी? उनको रोज स्नान कराना, वस्त्र पहनाना और उनका भोग इत्यादि। अब ठाकुर जी की सेवा की बात थी, भोली माई मना कैसे करती भला। उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। ठीक है पुजारी जी, मुझसे जैसा हो पाएगा मैं इनकी सेवा कर दूंगी, आप बस जल्दी से अपना काम खत्म करके आ जाइएगा। पुजारी जी ने भोली माई से कहा, हाँ माई, बस 2 दिन की ही तो बात है, मैं जल्द ही अपना काम खत्म करके वापस आ जाऊंगा। अब भोली माई को तो ठाकुर जी की मूर्ति में हमेशा ही एक बालक नजर आता था। उन्होंने उसको कभी मूर्ति समझा ही नहीं था। उन्हें तो हमेशा ये लगता था कि एक बालक है जो उनसे रोज बातें करता है, उनके साथ बैठता है। वो पुजारी जी से भी हमेशा कहा करती थी कि आप बहुत काम करते हैं, मंदिर की साफ सफाई करते हैं, झाड़ू पोछा लगाते हैं, खाना बनाते हैं, आप बहुत थक जाते होंगे। आप इनको कहा करिए ना कि अपना काम खुद कर लिया करें, दिन भर सज धज के बैठे बैठे मुस्कुराते रहते हैं बस। तो भोली माई की इन बातों को सुनकर पंडित जी उनके इस भोलेपन पर हंसकर चुप रह जाया करते थे। अगले दिन पुजारी जी ठाकुर जी की सेवा का सारा कारभार भोली माई को सौंपकर अपने कार्य के लिए चले गए। अब भोली भाली उस माई को क्या पता कि ठाकुर जी की सेवा कैसे होती है। उम्र हो जाने के कारण उनसे ज्यादा कामकाज भी नहीं हो पाता था और वो जल्दी ही थक जाया करते थे। तो उन्होंने ठाकुर जी को बड़े ही भोलेपन से पुकारते हुए कहा, सुनो लल्ला, यूँ रोज रोज मंदिर की साफ सफाई करना, फिर तुमको नहलाना, कपड़े पहनाना, तुम्हारा भोग बनाना, ये सारे काम मुझसे अकेले नहीं हो पाएंगे। अब मेरी उम्र हो चुकी है, तुम्हें अपना कुछ काम खुद करना पड़ेगा। दिन भर सज धज के बैठे रहते हो, मुझसे नहीं होता इतना काम। मैंने यहाँ बाल्टी भर के रख दी, तुम नहा लो। ये कपड़े रखे हैं, इन्हें पहन कर श्रृंगार आदि करके तैयार हो जाओ। तब तक मैं खाना बना लाती हूँ। जब तक मैं तुम्हारा भोग बना रही हूँ, तब तक तुम पूरी तरह से तैयार हो जाना। अब जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिल तैसी। उसके बाद प्रभु की लीला देखिए। प्रभु भी अपने भोले भाले भक्तों के साथ वैसे ही बन जाते हैं। तो भगवान स्वयं आए और स्वयं स्नान कर वस्त्र धारण किए और श्रृंगार आदि करके तैयार हो गए और बोले कि माई, मैं तैयार हो गया हूँ, मेरा भोग ला। तब तक भोली माई भी ठाकुर जी का भोग बनाकर ले आई थी। अब भोली माई ने आसन बिछाया और ठाकुर जी को उस आसन पर बैठाकर उनके लिए एक थाली परोस दी और बड़े प्यार से अपने हाथों से ठाकुर जी को भोजन खिलाने लगी। खाना खिलाने के बाद भोली माई बोली, अब मैं साफ सफाई कर देती हूँ, फिर बर्तन मांज दूंगी। तभी ठाकुर जी बोले, अरे माई, तू थक गई होगी, तू थोड़ा विश्राम कर ले, सारे काम मैं कर दूंगा। भोली माई वाकई बहुत थक चुकी थी, तो उन्होंने कहा, ठीक है लल्ला, यहीं बैठ के थोड़ा आराम कर लेती हूँ। और वो वहीं बैठ गई और बाकी सारे काम ठाकुर जी स्वयं ही करने लगे। फिर भोली माई पूजा पाठ कर ठाकुर जी को सुलाकर विश्राम करने चली गई। इसी प्रकार कब 2 दिन बीत गए पता ही नहीं चला। और जब पुजारी जी 2 दिन बाद आए तो देखा मंदिर एकदम साफ सुथरा है, हर चीज पूर्णतः व्यवस्थित है। सारा नजारा देखकर
पुजारी जी भोली माई से बोले, वाह माई, मैं तो व्यर्थ ही चिंता कर रहा था कि माई अकेली मंदिर का ठीक से ध्यान रख पाएंगी या नहीं। इतना सारा काम वो अकेली कैसे कर पाएंगी। पर मंदिर को देखकर लगता है आपने तो मुझसे भी ज्यादा अच्छी तरह मंदिर संभाला। भोली माई हंसकर बोली, नहीं नहीं पुजारी जी, इतना सब मुझसे अकेले कहाँ हो पाता। ये सारा काम तो इन्होंने खुद किया है। मैंने तो इनसे साफ साफ कह दिया था, इतना सारा काम मुझसे अकेले ना हो पाएगा, इन्हें अपना काम स्वयं करना पड़ेगा। मैंने तो बस पानी रख दिया और कपड़े व श्रृंगार निकाल कर रख दिए और भोजन तैयार करने चली गई। जब तक मैं भोजन तैयार करके आई तब तक ये स्नान करके, वस्त्र धारण करके और श्रृंगार आदि करके तैयार हो गए। फिर मैंने उन्हें भोजन कराया और आराम करने गई। बाकी सारा काम तो इन्होंने खुद ही कर डाला, मुझे इन्होंने कुछ करने ही नहीं दिया। पुजारी जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर भोली माई कह क्या रही है, किसने सारा काम कर डाला। पुजारी जी को लगा इस सारा काम करने में जरूर किसी ने भोली माई की मदद की होगी। तभी पुजारी जी भोली माई से बोले, माई कृपया कर तुम एक दिन और मंदिर की सेवा संभाल लो। मेरा एक दिन का काम और रह गया है, वो मैं समाप्त करके कल तक वापस आ जाऊंगा। भोली माई ने कहा, ठीक है पुजारी जी, कोई बात नहीं, आप अपना काम खत्म करके जल्दी आ जाना। पुजारी जी कुछ दूर जाकर वापस लौट आए और वहीं छिपकर देखने लगे कि आखिर माजरा क्या है, किसने भोली माई की मदद की। भोली माई ने रोज की तरह पानी की बाल्टी भरी, ठाकुर जी के कपड़े निकाले और श्रृंगार रखकर ठाकुर जी को कहा, चलो लल्ला स्नान कर लो, वस्त्र पहनकर श्रृंगार कर तैयार हो जाओ, तब तक मैं भोजन बना लाती। और भोली माई भोजन बनाने चली गई। पुजारी जी वहीं छिपकर ये सब देख रहे थे। तभी पुजारी जी की आंखें खुली की खुली रह गई। उनकी आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। उन्होंने देखा ठाकुर जी स्वयं स्नान कर रहे हैं, वस्त्र धारण कर खुद अपना श्रृंगार कर रहे हैं। भोली माई अपने हाथों से उनको भोजन खिला रही है। आहा, क्या नजारा था। पुजारी जी बेसुध हो एकटक निगाहों से ये अद्भुत नजारा देख रही थी कि हो क्या रहा है। जब पुजारी जी को सुध आई तो पुजारी जी रोते रोते सीधा भोली माई के चरणों में गिर पड़ी। माई तेरी वजह से आज मेरा जीवन धन्य हो गया, तुम धन्य हो माई, तुम्हारी भक्ति और भोलेपन से तुमने भगवान को भी जीत लिया। मैं इतने समय से सेवा कर रहा हूँ, लेकिन मेरी सेवा में शायद विश्वास की कमी थी। तुमने मेरे प्रभु का साक्षात्कार कराया, तुमने मेरी आंखें खोल दी, मुझे धन्य कर दिया, मेरा जीवन साकार कर दिया। प्रभु की लीला तो प्रभु ही जाने। वो इतने सरल हैं, इतने भोले हैं कि जो भी प्रेम से उन्हें ध्याता है वो उसी के हो जाते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। आके बिहारी लाल की जय। कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट में राधे राधे लिखें। और ऐसी ही प्यारी प्यारी कथाओं व बिहारी जी के सच्चे चमत्कारों के बारे में जानने के लिए आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री राधे।